अभी तक थोड़ा हमने एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़े। अब उसके न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम उसके फॉर्मूले देख लेते हैं। कौन से फॉर्मूले होते हैं? जैसे हमें पता है पहला फॉर्मूला वाई इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। ठीक है, ये पहला फार्मूला हो गया। इसी के बेस में दूसरा फार्मूला अगर हम दूसरे फार्मूले की बात करें, हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड। जो सबसे पहले पता है एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड जो समेशन होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का होता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो एग्रीगेट सप्लाई की अगर हम बात करें है तो एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग होती है। अब इसके बाद एपीसी की बात करें, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो ये कंजम्पशन अपॉन में इनकम होता है। इसी तरह एपीएस की बात करें तो एपीएस सेविंग अपॉन में इनकम होता है। अगर एमपीसी की बात करें, मार्जिनल प्रॉपर्टी टू कंज्यूम, तो ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। और एमपीएस की बात करें तो ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है। फोर्थ फार्मूला, फिफ्थ फार्मूला, इनको आप कॉपी कर रहे हैं बेटा। सिक्स फार्मूले की अगर हम बात करें तो हमें पता है एपीसी प्लस एपीएस, एपीसी प्लस एपीएस इन दोनों का जो सम होता है वो इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही सेवंथ में एमपीसी प्लस एमपीएस इनका सम भी 1 के बराबर होता है। आगे और बात अगर हम करें तो कंजम्पशन कर्व की बात करें, कंजम्पशन कर्व हमारा था कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी, बी एमपीसी था और वाई डिस्पोजेबल इनकम। सेविंग फंक्शन की बात करें तो माइनस ऑफ कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी मतलब एमपीएस वाई। तो बेसिकली ये हमारे बेसिक फॉर्मूले थे, उसके बेस पर हम अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। देखो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमें इनकम गिवन है 100, 200, 300 और डिफरेंट लेवल पे कंजम्पशन गिवन है 80, 120 और 180। हमें एपीसी और एपीएस फाइंड करना है। तो एपीसी तो हमारा निकल जाएगा सी अपॉन वाई करके, लेकिन एपीएस के लिए पहले हमें सेविंग फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो हम ऐसे निकालते हैं सेविंग की वैल्यू, सॉरी, और सेविंग क्या होता है वाई माइनस सी। इनकम में से कंजम्पशन अगर हम माइनस कर दें तो सेविंग आती है। तो 100 माइनस 80 20 आ जाएगा, 200 माइनस 120 80 आ जाएगा, 300 माइनस 120 180 120 आ जाएगा। अब एपीसी फाइंड करते हैं। एपीसी का फॉर्मूला हमें पता ही है सी अपॉन वाई, कंजम्पशन अपॉन में एपीसी का फार्मूला होता है सी अपॉन में वाई। तो 80 अपॉन 100 करेंगे तो 0.8 आएगा, 120 अपॉन 200 करेंगे तो 0.6 आएगा और 180 अपॉन 6 करेंगे तो 0.6 आएगा। ऐसे ही एमपीएस अगर हमें निकालना है तो सॉरी एपीएस अगर निकालना है तो एपीएस का फॉर्मूला हमें पता है एस अपॉन वाई। तो 20 अपॉन 100 करेंगे तो 0.2 आएगा, 80 अपॉन 200 करेंगे तो 0.4 आएगा, 120 अपॉन 300 करेंगे तो 0.4 आएगा। एपीएस को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 माइनस एपीसी, ये भी हमारा एक फॉर्मूला है। तो अगर से देखें हम 1 माइनस एपीसी से तो 1 से 0.8 माइनस करोगे तो 0.2, 1 से 0.6 माइनस करोगे तो 0.4, 1 से 0.6 माइनस करोगे तो 0.4। तो इससे भी एपीएस कैलकुलेट किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में गिवन है डिस्पोजल इनकम गिवन है 1200 और कंजम्पशन गिवन है 800। हमें एपीसी निकालना है। तो भाई एपीसी का सिंपल फार्मूला होता है एपीसी इज इक्वल टू होता है कंजम्पशन अपॉन में डिस्पोजेबल इनकम या इनकम। तो 800 डिवाइड बाई 1200 अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.67 आ जाएगा। ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेविंग फंक्शन दे रखा है 500 सेविंग सॉरी और इनकम दे रखी है 5000। एपीएस निकाल लो तो इसका एपीएस भी आराम से निकल जाएगा। हमें पता है एपीएस इज इक्वल टू होता है सेविंग अपॉन में इनकम। तो सेविंग कितनी दे रखी है 500 और इनकम कितनी दे रखी है 5000। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। डिस्पोजल इनकम दे रखी है 1000, कंजम्पशन दे रखा है 750, एवरेज प्रेफरेंस टू सेव निकालना बेटा। तो क्या करेंगे थर्ड में पहले आप सेविंग कैलकुलेट कर लो। एस इज इक्वल टू क्या होता है इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम हमें दे रखी है इस क्वेश्चन में 1000, तो 1000 हमारी इनकम हो गई, 750 हमारी सेविंग दे रखी है, माइनस करेंगे तो 250 आ जाएगा।
अब 250 अगर ये आ गया तो APS अगर मुझे निकालना है तो APS मुझे पता है सेविंग अपॉन में इनकम होती है, तो 250 अपॉन में इनकम 1000, तो ये कैलकुलेट करके 0.25 आ जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें, अगर इवन इनकम 500 है, सेविंग दिस APC निकालना है, तो बेटा इसको भी हम वैसे ही कर लेंगे। अगर हम बात करें जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है, तो इसको कैलकुलेट करना है तो आपको फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। वाई हमें दे रखा है 500, सेविंग हमें दे रखी है 100, तो इससे पहले कंजम्पशन निकाल लो, वाई माइनस एस 400 आ जाएगी। तो इसके बेस पे APC आपका फाइंड हो जाएगा। APC इज इक्वल टू आ जाएगा 400 अपॉन में 500, इसका मतलब 0.8 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, इनकम दे रखी है, इनकम रीज बढ़ रही है 1000 से, मतलब डेल्टा वाई जो है फिफ्थ पॉइंट में डेल्टा वाई जो है 1000 है, 1000 टू 1100 मतलब 100 है सॉरी। और सेविंग जो है डेल्टा एस जो है वो राइज बाय 30 है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो हमें MPS और MPC पूछा है, तो भाई MPS हमें पता है चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम होता है। तो चेंज इन सेविंग दे रखा है 30 जो हमने कैलकुलेट किया, चेंज इनकम दे रखा है 100, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.3 आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट यहाँ करते हैं। अगर मुझे MPC निकालना है तो मैं 1 में से माइनस कर दूंगा MPS, तो MPS अगर मैं माइनस करूँ तो 1 माइनस ये 0.3, तो ये आ जाएगा 0.7, तो ये हमारा MPC आ गया, ये हमारा MPS आ गया। तो बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह किए जाते हैं।